एक साधु महाराज श्री रामायण जी की कथा सुनाते थे। उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। उनका एक नियम था, प्रतिदिन वे कथा प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते थे। वे जहां पर कथा सुनाते थे, वहां उन्होंने कथा के स्थान पर हनुमान जी को विराजने के लिए आसन के रूप में एक गद्दी भी रखी हुई थी। आइए हनुमंत जी, विराजिए, ये कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। उसके बाद 1 घंटा कथा सुनाते थे। एक महाशय प्रतिदिन राम कथा सुनने आते थे। वह भक्तिभाव से कथा सुनते थे। परंतु एक दिन उन महाशय के मन में विचार आया कि महाराज कथा आरंभ करने से पहले, आइए हनुमंत जी, बिराजिए, ऐसा कहकर हनुमान जी को बुलाते हैं, तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ पर आते होंगे? एक दिन उन्होंने साधु महाराज से पूछ ही लिया, महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड्ढा आनंद मिलता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरी श्रद्धा है। हनुमान जी का वचन है कि जहां राम कथा सुनाई और सुनी जाती है, वहां हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, हनुमान जी यहाँ पर आते हैं, इस पर हम कैसे विश्वास करें? आप इसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। आपको यह प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं। महाराज ने बहुत समझाया कि आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं, अथवा आप कथा में आना छोड़ दिया दो, परंतु वह व्यक्ति नहीं माना। महाराज से कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। यह बात और स्थानों पर भी आप कहते होंगे। इसलिए महाराज, आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच विवाद होता रहा। अंत में साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी आते हैं अथवा नहीं, इसका प्रमाण मैं कल आपको दूंगा। कल कथा प्रारंभ होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ वह गद्दी ले आना। उसके बाद मैं गद्दी यहाँ रखूंगा और कथा आरंभ करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। फिर कुछ समय बाद आप गद्दी उठाकर देखना। यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए हैं। वह व्यक्ति इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे दीक्षा ले लूंगा, परंतु आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कट्टा वाचन छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। सारे लोग भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ पहुंचे। साधु महाराज और वह व्यक्ति कथा के स्थान पर आए। उस व्यक्ति ने गद्दी महाराज के हाथ में दी। प्रतिदिन हनुमान जी को विराजित होने के लिए जहां गद्दी रखते थे, उसी स्थान पर वह रखी गई। महात्मा जी ने आर्तता से मंगलाचरण किया और बोले, आइए हनुमंत जी, विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन महाराज बोले, हे प्रभु, आज मेरी नहीं आपकी ही परीक्षा है। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना प्रभु। साधु महाराज ने प्रार्थना की और उस व्यक्ति को गद्दी उठाने के लिए निमंत्रण दिया। सभी की आंखें गद्दी पर जम गई। साधु महाराज बोले, महाशय, आप गद्दी उठाइए। उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। जो भी कारण रहा हो, उसने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु एक भी बार गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाया। महाराज देख रहे थे, गद्दी उठाना तो दूर, वह व्यक्ति गद्दी को छू भी नहीं पा रहा था। 3 बार प्रयास करने पर वह पसीने से तरबतर हो गया। वह व्यक्ति समझ गया कि यह साक्षात हनुमान जी का ही चमत्कार है, और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था, उसी अनुसार उसने साधु महाराज से दीक्षा ली और भगवान की सेवा में जुड़ गया। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पत्थर की ही होती है, परंतु भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और स्वयं प्रभु उसमें विराजते हैं।